गढ़ा थाना क्षेत्र में स्थित एप्पल हॉस्पिटल के संचालक द्वारा एक समाज सेवी आशीष मिश्रा के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज कराए जाने के संबंध में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए जिला अदालत ने आशीष मिश्रा को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया और एफआईआर दर्ज कराने वाले अस्पताल संचालक अमित खरे को न्यायालय के समक्ष दस्तावेज पेश करने को कहा है। आशीष मिश्रा के अधिवक्ता संपूर्ण तिवारी ने न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा नियमों को ताक पर रखकर अस्पताल का संचालन किया जा रहा है और मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस संबंध में आशीष मिश्रा द्वारा आवाज बुलंद की गई तो एप्पल हॉस्पिटल के संचालक द्वारा गढ़ा थाने में आशीष मिश्रा के खिलाफ फर्जी मामला दर्ज कराया गया है। वर्तमान में जबलपुर में काफी समय से षड्यंत्रों के कंधों में सवार होकर चिकित्सा व्यवस्था को बदनाम करने के लिए प्रायोजित तरीके से जो प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसे हैं एक अमित खरे और उनके छोटे भाई सुमित खरे। ये सब मिलकर प्रशासनिक सहयोग लेकर कुछ समय पूर्व एक अस्पताल का संचालन कर रहे थे जिसका नाम था स्मार्ट हॉस्पिटल। स्मार्ट हॉस्पिटल की अनियमितताएं देखते हुए जनता की तकलीफों को ध्यान में रखकर सरकार ने इस अस्पताल को बंद कर दिया। अस्पताल बंद हो जाने के बाद फिर एक षड्यंत्र शुरू हुआ, उसके डायरेक्टर बदले गए, सुमित उसके डायरेक्टर बने। उसी स्थान पर जहां पूर्व से सील बंद है, दवाइयों की दुकान सील बंद है, वो स्थान, उसी स्थान में फिर षड्यंत्र में शामिल अपने साथ बहुत सारे जिम्मेदार ऑफिसर्स को लेते हुए एक बढ़िया हॉस्पिटल का फिर एप्पल हॉस्पिटल का निर्माण हो गया। इस एप्पल हॉस्पिटल की जब जानकारी लगी तो समाज सेवियों ने, लोगों ने, दूर दराज गांव से तकलीफ में आए हुए उन लोगों ने जब इसकी चिकित्सा व्यवस्था को देख के, इसकी लापरवाहियों को देखते जब शिकायतों का सैलाब शुरू किया तो उनमें से एक आशीष मिश्रा थे जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया। सीएमओ साहब को इसकी एप्लीकेशन दी, कलेक्टर साहब को आवेदन दिया। उसके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए सबने मिलकर एक साथ पुलिस की प्रारंभिक डेस्क जो होती है वहां एक झूठे तथ्य रचकर एक झूठी एफआईआर कर तत्काल उसे गिरफ्तार करवा दिया। आज न्यायालय उसको प्रस्तुत किया गया, जहां तर्क प्रस्तुत किए गए और माननीय न्यायाधीश महोदय ने उसको जमानत पर रिहा कर दिया। ये अनवरत जारी प्रक्रिया है शहर की। इसके लिए जिम्मेदार प्रशासन के वो अधिकारी भी हैं, ऐसे लोग जो षड्यंत्र करके अपने अस्पतालों का निर्माण कर रहे हैं, अस्पतालों का संचालन कर रहे हैं। दूर दराज से आए हुए गरीबों का जो चिकित्सा के क्षेत्र में घोर लापरवाही करते हुए बहुत तादाद में पैसे की वसूली कर रहे हैं, इन लोग के ऊपर जब इस तरह के समाज सेवी प्रहार करते हैं तो ये षड्यंत्रों के सहारा लेकर और उनको दबाने के लिए, उनकी आवाज़ दबाने के लिए इस तरह के प्रयास करते हैं। इस अस्पताल में जो घट रहा है, जो हो रहा है, ये प्रशासनिक अधिकारियों को गौर से देखना होगा, उसको समझना होगा। अमित खरे जैसे डॉक्टर्स को फिर से देखना पड़ेगा, जिसको माननीय न्यायालय ने 6 वर्ष के लिए दंडित किया है। सिर्फ तथ्यों को विलोपित कर न्यायालय में साक्षी रूप में प्रस्तुत करने का दंड मिल चुका है इन्हें। ऐसे दंड प्राप्त किए हुए, कारावास प्राप्त किए हुए लोगों को प्रशासन न देख पाए, इतनी ज्वलंत समस्या है ये। आने वाले समय में जो नकली क्लेमों का जो सिलसिला इस अस्पताल में चल रहा है, किसी का हाथ टूटा है, फ्रैक्चर आ गया, नकली क्लेम बनाना, नकली चीजें बनाना, दलाल और सुमित का व्यवसाय करना, ये छोटा आरोप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक सब न्यायाधीशों ने इस पर पहले भी गहन चिंतन किया है और इस पर अच्छे आदेश पारित किए हैं। इन सब के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अम्ब्रेला के बाद भी प्रशासन इस तरह की कार्रवाई नहीं कर रहा है। प्रशासन को जागृत होना पड़ेगा। ये हमारा समूह जो है एज ए एडवोकेट इस तरह के पकड़े हुए बेकसूर लोगों की पैरवी करने के लिए तत्पर और तैयार है। मैं संपूर्ण तिवारी हैं, विनोद विश्वकर्मा हैं, चिंटू हैं, इसमें ज्ञानेंद्र तिवारी हैं, संतोष पाठक हैं, एक बहुत बड़ी टीम इस तरह की विपदाओं से परेशान लोगों की मदद करने के लिए हम सब आशान्वित भी हैं और संगठित भी हैं और पूरी योग्यता के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ इसका विरोध करेंगे। प्रशासन सुन ले, इन गतिविधियों को तत्काल अपने आप खत्म करना पड़ेगा। डॉक्टर अमित खरे हैं, वो अपने आप को भी एडवोकेट बताते हैं। हाँ, अभी हाल ही में हमने अखबारों में पढ़ा, एक अजीब चीज पढ़ाई कि वो अपने आप को एडवोकेट भी कहते हैं। एक चिकित्सीय प्रकोष्ठ बनाकर वो विज्ञापन देते हैं। वो क्या क्या कर रहे हैं, कलेक्टर महोदय इसको सुनिए, इसको समझिए। CMHO चीफ मेडिकल ऑफिसर मिश्रा जी को ये सुनना पड़ेगा कि आपके अम्ब्रेला तले इस तरह की चीजें नहीं होंगी, नहीं तो सबके दामन पे दाग लगेगा। सब जिम्मेदार ऑफिसर्स हैं जबलपुर से इस तरह की बीमारी को पूर्णतः समाप्त किया जाए, निर्दोष लोग ताकि आगे भविष्य में न फंसे। इस लड़के के साथ और भी षड्यंत्र किया है
उसके पारिवारिक रिश्तों को दखल देते हुए एक और किसी लड़की को जो मीडिया के सामने आज तक प्रस्तुत नहीं की गई, उसके सारे एक अपराध और बना दिया। अरे गरीबों को कितना मारोगे? ये आवाज़ें जो हैं ये दबती नहीं है, आंदोलन कभी नहीं दबते। और इस शहर में यदि हमने शुरू कर दिया है तो इसका अंत बहुत अच्छा होगा, बहुत सुखद होगा, जनता के लिए भी और चिकित्सा व्यवसाय के लिए भी। ऐसा नहीं है कि जबलपुर में चिकित्सा व्यवसाय अच्छा नहीं है, एक से एक बढ़ के अस्पताल है और एक से एक बढ़ के डॉक्टर है, पैथोलॉजी सेंटर हैं। ये दाग और धब्बे हैं जिन्हें हम सबको मिटाकर मिलकर मिटाना और होगा। कहीं न कहीं एडवोकेट के ऊपर भी बात आ रही है इस प्रकार की। हाँ, एक कुछ काम अधिवक्ता समुदाय भी इसमें जुड़ जाता है। अधिवक्ता समुदाय क्लेमेंट का एक तरफ से केस लगाता है। यदि इस तरह की नकली सारी चीज़ें करते रहेंगे तो अधिवक्ता व्यवसाय भी हमारा बदनाम होता है। हम सब संकल्पित होकर हम इस पे लड़ाई जारी रखेंगे। और आपने जो निर्दोष लोगों को, पुलिस बहुत ध्यान से सुन ले, प्राथमिक डेस्क होती है इन्वेस्टिगेशन की, आपके द्वारा लिखी गई एफआईआर और आपके द्वारा लिखे गए बयान जो हैं वो गीता और कुरान की तरह कानून में पढ़े जाते हैं। तो उसको मिथ्या यदि आप रचते हैं तो नए संविधान में, नए कानून में जो भारत में मिला है उसमें आपके खिलाफ भी मामले रजिस्टर्ड होंगे। इसलिए सतर्क रहें और सावधानी के साथ काम करें और ऐसे लोगों को तत्काल लगाम लगाएं।